अभी हम सब कबीर साहब के जीवन और दर्शन के विषय में सुन रहे थे। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और कुछ उनके दर्शन के बारे में सुन रहे थे। कुछ कबीर साहब के बारे में अति भावुक लोग भी होते हैं जो मानते हैं कि उनका जन्म हुआ ही नहीं है, वो आकाश से अवतरित हुए हैं। ये उनकी भावना है। इस धरातल पर जो कोई आता है, जिस रूप में आता है वो सब जानते हैं। सभी माता पिता के द्वारा ही इस जगत में आते हैं। ये परम सत्य है, चाहे आप इसको स्वीकारें या न स्वीकारें। किसी की विशेषता, किसी की महानता उसके जन्म से नहीं है, उनके कर्मों से है, उनके गुणों से है। और आज ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि कबीर कौन थे, कबीर क्या थे और उन्होंने समाज को क्या दिया। 2001 में इलाहाबाद कुंभ मेला में हम लोग ऐसे घूम रहे थे, अपना कैंप लगा था, तो एक महामंडलेश्वर थे, उनके पास में जाना हुआ। चर्चा हुई तो उन संत ने कहे महाराज, आज जितने भी विचारक हैं, जितने भी वक्ता हैं, कोई भी वक्ता अपनी बात पूरी तभी करता है जब कबीर साहब का कोई प्रमाण दे, कोई साखी कहे, कुछ वाणी को उद्धृत करे। दूसरी बात, राजिम कुंभ में करीब 6 या 7 में हमारे एक संत हैं, कभी मैं घटना कहा भी हूँ आपके बीच में, संत श्री गौरव साहब जी अभी गुजरात में, राजस्थान में रहते हैं, उनके साथ में जाना हुआ। तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे वीडियो कैमरा लेकर के कि संतों के विचारों को हम कैप्चर करें। तो कई लोगों के पास में गए, वहाँ जो दिगंबर साधु रहते हैं, नागा साधुओं का दल रहता है, वहाँ भी गए, अनेक महामंडलेश्वरों से मिले, जगत गुरुओं से मिले। तो एक जगह कोई महामंडलेश्वर थे, हम वहाँ भी गए। बड़ा विशाल कैंप लगा था, प्रशस्त प्रांगण था, वो चौकी पर बैठे थे। तो हम लोगों को व्हाइट कपड़ा देखकर समझ गए होंगे कि कबीर पंथी संत हैं। तो दोनों हाथ उठा करके कहे साहेब बंदगी, कहे साहेब बंदगी। सुन करके अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल हम नए थे उनके पास में, उनको पहली बार मिलने जा रहे थे। तो हम लोगों ने भी कहा साहेब बंदगी। थोड़ी चर्चा हुई तो वो दोनों हाथ उठा करके आंख मुंद करके कहे, वो बात मुझे कभी नहीं भूलती है, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और आंख मुंद करके ही दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा के कहते हैं कि महाराज, इससे बढ़कर अध्यात्म में और कुछ कहा जा सकता है? इससे बढ़कर कुछ कहा जा सकता है? बस मन की निर्मलता खास चीज है। और कबीर साहब ने बार बार इस चीज को कहा है, परमात्मा आपसे बिछुड़ा नहीं है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। किसके पिपासु बने हैं? वह दूर नहीं है, बस जो विकारों का पर्दा है ना, वही वो परमात्मा से मिलने नहीं देता है, परमात्मत्व को समझने नहीं देता है। मन की निर्मलता ही खास चीज है। कुछ पाना है, कुछ पाना नहीं है।
बस मन निर्मल हो जाए। कैसे? गंगा नीर के समान, गंगा के पानी के समान। वर्तमान में तो गंगा का पानी भी गंदा हो गया है, लेकिन ऊपर आप हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर जाइए तो वहां साफ पानी, ऐसा मन साफ हो जाए। हम आप मन को देखें, पता नहीं कितने सारे विकार हैं, कितने सारे कचड़े हैं। गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, आप चाहे अपने आप को कितना बड़ा धार्मिक मानते हैं, कितना बड़ा भक्त मानते हैं, कितने बड़ा उपदेष्टा मानते हैं, कितने बड़ा सभ्य मानते हैं, 1 घंटा आप बैठिए, 1 घंटा बैठ जाइए एकांत में और एक कागज और पेन लेकर के बैठिए और उसमें जो मन में आए ईमानदारी से लिखिए। जो मन में विचार आए उसको ईमानदारी से कागज पर लिखिए, तो आप अपने अंतरंग मित्र को नहीं दिखा पाएंगे। सही बात है। पता नहीं क्या खुरापात आ जाए मन में। और जिसके मन में निर्मलता आ गई, जिसका मन पवित्र हो गया, समझ लीजिए उसके जीवन का परम तत्व उद्घाटित हो रहा है। जितना 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 हमारा मन साफ होता जा रहा है, परमात्मत्व उद्घाटित होता जा रहा है। शायद श्रीमद् भागवत में एक मंत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणे तेनेर्तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणे, प्रकृति के गुणों से जब आत्मा संयुक्त है, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात ऋषि कह रहे हैं। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से संयुक्त है, मतलब संसार में आसक्त है, तब तक वो आत्मा है। तेरे तो विनिर्मुक्त, जब उससे अच्छी तरह विमुक्त होता है तो परमात्मे उदाहृत है, तब वो परमात्मा हो जाता है। और यही इस बात कबीर साहब बारंबार घूम फिर करके वो कहते हैं। प्रसिद्ध साखी, उनके बारे में तो जानते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। एक क्लियर कट। तेल में, तिल में तेल होता है और पत्थर में आग होती है, ठीक ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो परमात्मत्व है, खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है? पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। हिंदू क्या करता है? पूरब में बसा है। मुसलमान कहते हैं पश्चिम में बसा है। लेकिन साहब कहते हैं ना, दिलमा खोज दिलहिमा खोजो ये करीमा रामा। दिल में वह तत्व विराजमान है। यदि हम मंदिर में ही सोचे कि मंदिर में भगवान बैठा है, तो बाहर कौन है साहब? यह बात आप लोगों के कान में जरूर गई होगी कि घट घट में राम है, नहीं कण में भगवान है। सुने हैं ना? कण में भगवान है। और मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो मंदिर में पूजा करते हो वहां तो भगवान है, और बाहर क्या है? बाहर नहीं है। इस प्रसंग में जब बात करता हूं तो मुझे एक घटना याद आती है, हलोल की। करीब 8-10 साल हो गया होगा। एक बार एक भक्त हैं, वो तो शरीर छूट गया, तो उनके यहाँ गया था। शाम को सत्संग हुआ। रात में जब शाम को सत्संग हो रहा था, सत्संग के पश्चात एक बहन उठ करके कहती, महाराज जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। और मैं कहा भाई पूछो, जानता हूँगा तो बताऊँगा। तो उसने एक प्रश्न किया, कहे महाराज मैं रोज मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, सुबह शाम जाती हूँ, लेकिन जिस दिन मंदिर में नहीं जाती हूँ उस दिन मुझे टेंशन सा हो जाता है। मैं सुन करके मैं भी स्तब्ध रह गया उनकी बात सुन करके। मैं कहा कि क्या? तो कि हाँ महाराज, जब मैं मंदिर में पूजा करने नहीं जाती हूँ, तो किसी कारणवश नहीं जा पाती हूँ, तो टेंशन हो जाता है। तो मैंने कहा कि बहन निश्चित ही मंदिर है, पूजा गृह है, जाना चाहिए, और मन की शांति के लिए है। हमारे इष्ट महापुरुष का जो मूर्ति है उसके पास में जा करके हम कुछ अर्चन वंदन करते हैं, मन को सात्विक
मन का सात्विक भाव उदय होता है, मन में प्रसन्नता आती है, मन में निर्मलता का भाव आता है, ये करना चाहिए। लेकिन जिस दिन नहीं जा पाती हो उस दिन टेंशन हो जाता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो मुझे गौर से देखने लगी। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि परमात्मा कहाँ है? तो यही जो पुराने ढर्रा जो कहते हैं ना लोग, तो कहे परमात्मा तो सब जगह है साहब, परमात्मा सब जगह है। मैंने फिर पूछा कि परमात्मा कहाँ है? तो कहे सब जगह है, सब जगह है। तो कहा कि भाई आपके यहाँ कौन कौन है? फिर पूछा आपके घर में कौन कौन है? तो कहा कि महाराज जी मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी हैं, सास है, पति है और बच्चा है। तो मैंने फिर पूछा कि उनके अंदर परमात्मा है कि नहीं? तो क्या कहे? तो कहे आपके अंदर परमात्मा है कि नहीं? तो कहा कि है। तो मैंने कहा कि बहन जिस दिन मंदिर नहीं जा पाती हो उस दिन अपने घर के सदस्यों में परमात्मा क्यों नहीं देखती हो? अपने अंदर उसे क्यों अनुभव नहीं कर पाती हो? तो फिर वो चुप हो गई और कहती महाराज ऐसा तो विचारती नहीं हो। मैं कहा नहीं विचारती, इसलिए टेंशन होता है। अगर हम तथ्य को समझने लगे तो भटकने की आवश्यकता क्या है? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कोई मंदिर का मैं कोई खंडन कर रहा हूं या किसी मूर्ति का खंडन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपकी जो निष्ठा है, भावना है, जो देखो वहां जो मूर्ति बनी है, मंदिर है, जरूर जाना चाहिए, अपना भाव व्यक्त करना चाहिए। भले देख लीजिए कोई मंदिर है, कोई आपके इष्ट महापुरुष की मूर्ति स्थापित है, आप अपने तरफ से भावना रखते हैं, लेकिन श्रद्धा से कम वहां जाकर के आप सतर्क तो रहते हैं, एक सात्विक भावना लेकर के जाते हैं। झुकते कहां हैं इसका महत्व नहीं है, आप झुकते हैं इसका महत्व है। झुकना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी ने कहा है ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। और ये बात कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। हमारे यहां भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में देखिए, पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में देखिए। और इसीलिए कहा गया सब जगह परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। ये भावना की बात है, वास्तव में घट घट में परमात्मा है, ये विवेक की बात है। कबीर साहब ने कहा घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी जाघट पर घट हो। घट घट में वह परमात्मा तत्व विराजमान है, आप समझें। और जिस दिन घट घट के परमात्मा को हम समझने लगेंगे तो उनके साथ छल छद्म नहीं करेंगे, उनके साथ में गलत नहीं करेंगे। आदमी के तो अद्भुत दिमाग है भाई, अद्भुत। उनको परमात्मा दिखता है मंदिर में कि मस्जिद में, लोगों में नहीं दिखता है, प्राणियों में नहीं दिखता है। अब प्राणियों में, लोगों में अगर भगवान दिखे, परमात्मा दिखे, तो उसे छल कैसे करेंगे भाई? छल करना है, लूटना है, धोखा देना है, किनको? मनुष्यों को। अगर परमात्मा दिख जाए तो छल कैसे कर सकते? कितना चतुर चालाक है ना। इसीलिए वो भगवान को एक जगह बनाकर बैठा दिया है और अंतिम में ताला लगा के चल देता है। कहते हैं पूजा करेंगे 1 घंटा आधा घंटा पूजा करे और उसके बाद में अंतिम में ताला लगाते हैं, भगवान यहीं बैठे रहना, मेरा कार्य क्षेत्र में मत आना। एक बार मैं बस से कहीं जा रहा था, संस्मरण बड़ा मार्मिक है। तो यहाँ से शायद बड़ौदा जाना था, बस में मैं बैठा था, नहीं एक सज्जन बैठे थे। तो मैं ये सरथाना जकात नाका के पास में बस में बैठा, तो जैसे मैं देखा बस में तो और कोई जगह नहीं थी, एक सीट खाली थी बीच में। जैसे मैं वो सीट के पास में गया तो जो सज्जन बैठा था, मेरे को वहां
मैं जब गया ना तो उसको अच्छा नहीं लगा, मुझे देख करके वो बिल्कुल मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगा, मतलब मेरे उपस्थिति उनको अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा कोई बात नहीं, हो सकता है। अब जगह नहीं था तो मैं वहीं बैठ गया, उनकी भाव व्यंजनों को मैं समझ भी गया, लेकिन बैठना पड़ा, वहीं बैठ गया क्योंकि 150 किलोमीटर जाना था। कुछ देर के पश्चात कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब एकदम तुकार वाली भाषा में, कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा बड़ौदा। मैं कहा विनम्रता बड़ौदा। फिर कहे साधुओं को देख नहीं, धार्मिकों को देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती है। ये वाक्य उन्होंने कहा, धार्मिकों को देखकर बहुत चिढ़ होती है। मैं कहा हो सकता है, हो सकता है ऐसी कुछ घटना आपके जीवन में घटी हो या ऐसे कुछ लोग मिले हों, हो सकता है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। फिर तो मैं चुप हो गया और सहज रूप से मैं बैठा था। धीरे 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 वो अपनी मन की भड़ास को निकालना शुरू किया। तो उन्होंने जो बात बताई सुन करके आश्चर्य लगा। कहे कि डांग क्षेत्र है ना, वहां मैं वन विभाग में 2nd क्लास अफसर हूं साहब के। कुछ देर के बाद तो एकदम मिल गए, क्योंकि भावना का भी असर होता है ना। तो कहे मैं 2nd क्लास अफसर हूं साहब, और मेरे ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर वाले अधिकारी और नीचे वाले सब के सब घूस लेने वाले, और मेरा एक नियम है, वसूल है कि मैं कभी कोई मंदिर नहीं गया, कभी कोई पूजा गृह नहीं गया, कहीं नहीं गया, लेकिन मेरी एक नैतिकता है कि मेरे को जो सरकार वेतन देती है उसके अलावा मैं कहीं से भी 1 पैसा घूस नहीं लूंगा। और 54 वर्ष की उम्र है मेरी, आज तक मैं कभी लिया ही नहीं। लेकिन जो मेरे ऊपर वाले जो अफसर हैं, नीचे वाले हैं, उनको डर बना रहता है। ये इतना ईमानदारी दिखाता है, कहीं हमारा जो कंप्लेन ऊपर तो ना कर दे, ऊपर वाले अधिकारी आए तो उनके पास कंप्लेन तो ना कर दे। इसीलिए बहुत कोशिश करते थे जिस किसी प्रकार घूस देने के लिए। अब नहीं लिया तो वो साहब कह दिया आप जो करते हो आप जानिए साहब, मैं नहीं लूंगा। तो एक दिन क्या किए, कहते हैं 100 का बंडल, शायद 10,000 का रहा होगा, ला करके उनके पास में रखे, और 2-3 लोग मतलब गुंडे टाइप के आ करके कहे कि इसको रखिए। तो कहे कि मैं तो रखता नहीं हूँ, जानते हो मैं नहीं रखूंगा। तो इतना पिटवाए, कहे इतना मारवाए उनको, कहे कि साहब 3 महीना सूरत के जो सिविल हॉस्पिटल में 3 महीना एडमिट था, और मेरा जीवन प्रारब्ध अच्छा था तो बच गया, प्रारब्ध अच्छा था तो बच गया। अब क्या कहूं साहब। और ये करने वाले लोग कौन थे, कहे 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा करने वाले, बड़े लंबे लंबे तिलक लगाने वाले। अब उनके अंदर खिन्नता भर गई थी। मैं कहा भैया सब ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। आपको कुछ अनुभव हुआ, कटु अनुभव हुआ, लेकिन सबको एक नजरिए से मत देखिए। अच्छे भी होते हैं, इसी संसार में अच्छे लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप जो कुछ करते हैं करिए, लेकिन जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता भी हो। इसके कबीर साहब पक्षधर हैं। कबीर साहब इसके पक्षधर हैं। कबीर साहब की 2-3 बातों को हम 60 में समझ सकते हैं। वैसे उनका जो व्यक्तित्व इतना विशाल है, उनके कार्य क्षेत्र इतने विशाल हैं। कहते हैं ना, कबीर साहब कवियों की दृष्टि से महाकवि हैं, व्यंगकारों की दृष्टि से महाव्यंगकार हैं। आप गुजराती अखबार में भी देखिए, सुनो भाई साधो या पानी में मिन प्यासी स्तंभ होता है ना, मतलब अवरवाणी उल्टवासी जो करना व्यंग लेख रहता है, उसमें कहें कबीर सुनो भाई साधो, या कहीं कहें कबीर सुनो भाई साधो, या पानी में मिन प्यासी, ये स्तंभ होता है। तो उल्टवासी करने में भी कई उल्टवासी कहने वालों के आचार्य हैं। योगियों की दृष्टि से महायोगी हैं, संतों की दृष्टि से संत शिरोमणि हैं, और समाज सुधारकों की दृष्टि से महान समाज सुधारक। उनके व्यक्तित्व का तो बहुत, आप उसके बीजक पढ़िए, बीजक खास ग्रंथ उनके प्रामाणिक रत्ना बीजक है। आज से 600 वर्ष पूर्व कितने क्रांतिकारी शब्दों में उन्होंने कहा है, और समाज की अंध परंपरा
अंधविश्वास, पाखंड, इन पर कैसे कड़ा प्रहार किया है और समाज को नई दिशा देने के प्रयास किया है, अद्भुत लगता है। जिस प्रकार से वो क्रांतिकारी रूप में उस समय बात कह सके, आज भी हम नहीं कह सकते, आज भी हम नहीं कह सकते। अद्भुत लगता है। उनकी 3 बातें हमने, उनकी पहली बात है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानव को मानव की दृष्टि से देखें। मनुष्य में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। पहली बात ध्यान दीजिए, मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखें। ना मनुष्य में कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव या छुआछूत न करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये पाप करते हैं। दूसरी बात, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है। धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव रहा अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। अपने कर्म पर विश्वास करिए, और आपके कर्म ही आपको सुख दुख देने वाले हैं। आपको सुख दुख देने वाले कोई बाहर नहीं। आपको सुख दुख देने वाले कोई बाहर नहीं। आपके कर्मों के आधार पर ही आपको सुख दुख प्राप्त होता है। और तीसरी बात यह है कि तुम यदि इस जीवन में अपने वासना को छोड़ दो, अपनी इच्छा को, अपने कसाय को छोड़ दो, तो इसी जीवन में जीते जी मुक्त हो सकते हो। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं है, और मुक्ति कोई आकाशीय चीज भी नहीं है। कबीर साहब उसको व्यवहारिक धरातल पर लाकर रखते हैं। राग द्वेष विहीन अवस्था का होना, चित्त में आकर्षण और विकर्षण का समाप्त हो जाना। हम वैसे आकर्षण ही कहिए, राग द्वेष में पड़ करके उलझते हैं, एक द्वंद्व में ग्रसित रहते हैं। इसका न होना ही मुक्ति है, और ये आप इसी जीवन में अनुभव कर सकते हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 3 बात मैंने चर्चा की। और कबीर साहब ने जो जीवन में जिया है, जो कुछ बताया है, उसके लिए तो आप उसके वाणियों में गोता लगाएं, और इतने सारे मोती मिलेंगे। जितना आप गोता, सागर की तरह है, सागर में जितना गोता लगाते हैं, जितना तल पे जाते हैं, तो उतने मोती मिल सकते हैं। ऐसी उनकी वाणियां हैं, और उनके वाणियों को आप पठन पाठन करें, निवेदन करें, तो वो सार मिलेगा ही। मैंने कबीर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर कुछ देर आप लोगों के बीच अपना विचार प्रस्तुत किया, और अधिक न कहते हुए अंततः सदगुरु कबीर साहब की याद में अपनी सादर सद्गत सुमन समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।